नमस्कार। तो बेंगलुरु एफसी का निराशाजनक परफॉर्मेंस जो है वो लगातार चालू ही है और उड़ीसा एफसी जो है धीरे धीरे अपना जो फॉर्म है उसको वापस ला रही है और अब तो क्लीन सीट भी उन्होंने ले ली है। तो कहीं ना कहीं टीम का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा अब बढ़ जाएगा। तो उड़ीसा एफसी फैंस के लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन एज अ बेंगलुरु एफसी फैन, देखिए मैं कोई एकदम बेंगलुरु एफसी फैन से ज़्यादा मैं हूँ क्षेत्रीय फैन, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ बुरी लगती है कि जब क्षेत्रीय भैया को देखते हैं ना फ्रस्ट्रेशन में, वो चीज कहीं ना कहीं बुरी लगती है। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप। हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल। यू कैन वॉच लाइव मैचेस हियर एंड इन केस you missed, you can also watch highlights. Also, you can pick your favorite team and push notification button on, so you will get all latest updates of your team. And also, you can pick your favorite players to know about their current and previous performances. So download one football app, get the link in the description. और आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु एफसी जब इस साल टीम बन रही थी, साइनिंग्स हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा लग रहा था होगा कि इस सीजन बेंगलुरु एफसी की अटैकिंग लाइन तो भी एकदम आग लगाने वाली है, कुछ आपको तड़कता भड़कता देखने मिलने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा कमी हमको वही दिख रही है, क्योंकि अटैकिंग में जो चीज हम सोच रहे थे वो चीज मिल नहीं पा रही। उसका वजह यह है कि पूरी टीम जिस तरह का गेम प्ले कर रही है वो बहुत ही निराशाजनक जा रहा है। तो मैं अब यहाँ पे सीधे सीधे बोलूंगा कि कोच साहब जो है उनकी स्ट्रेटेजी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है। एक तो सबसे पहली बात, मुझे इतना ओपन स्पेस दिखता है बेंगलुरु एफसी के गेम में कि उड़ीसा एफसी कैसे चांस नहीं क्रिएट करेगी। बिल्कुल करेगी। आप देख सकते थे उड़ीसा एफसी भाई सेंट्रल जोन से भी चांस बन रहे हैं उनके, और किसी टीम के अगर सेंट्रल जोन से इजीली चांस बन रहे हैं तो मतलब आप पूरा गैप तो दे रहे हो। जब पूरा गैप ही आपने खोल के दे दिया गोल मारने के लिए, तो बचा क्या है? विंग्स से रोकना चाहोगे आप, तो विंग्स क्या, जब बीच में ही खुला पड़ा है तो विंग्स से कोई क्यों चांस क्रिएट करने की कोशिश करेगा? भाई बीच में ही तो है ना, खुला खेल तो बीच में चल रहा है। तो वही तो दिख रहा था। मैं मतलब देख रहा था कि हर बार उड़ीसा एफसी के प्लेयर्स इजीली बॉल रिसीव कर पा रहे हैं। सेकंड बॉल जीतने का कोई इरादा बेंगलुरु एफसी के प्लेयर्स का नहीं लग रहा था। वो मे बी उनका टैक्टिक्स वैसी रही होगी कि भैया हमको कुछ उस तरह का ही खेलना है, तो वो चीज साफ झलक रही है भैया। तो ऐसे में बेंगलुरु एफसी जीतेगी कैसे? आप देखिए दोनों टीम्स, चलो बॉल पोजीशन तो दोनों टीम का लगभग इक्वली चला, लेकिन आप देखिए जब आप अटैकिंग साइड देखते हैं तो जितने शॉट्स अटेम्प्ट लिए गए हैं या ऑन टारगेट गए, उनका ही आप डिफरेंस देखिए। उससे आपको समझ में आता है कि कौन सी टीम की जीतने की इच्छा है ज्यादा, तो वो उड़ीसा एफसी की है। और मैंने एक और चीज पे गौर किया, ये शायद आपने भी किया होगा, कि गेम भले बेंगलुरु एफसी बाद में ना सेकंड हाफ में बहुत अटैक क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका अटैक जो है ना वो उतना अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर रहा था गोल के लिए। लेकिन वहीं पर आप देख सकते थे जो उड़ीसा एफसी थी वो भले काउंटर पे भी जाए, कुछ भी करके अटैक बनाने की कोशिश करे, उनके अटैक में अपॉर्चुनिटी नजर आती थी कि इस पे चांस हो रहा है गोल का। और आप देख सकते थे कितने बार वो गोल करने के चांसेस उन्होंने बनाए। वो तो तब्दील नहीं कर पाए हुए एक अलग बात है, लेकिन अगर वो सब तब्दील हो जाते तो क्या होता? ये तो बड़ी मार्जिन वाली विक्ट्री भी मिल सकती थी उड़ीसा एफसी को। तो बेंगलुरु एफसी क्या करेगी ऐसे में? मतलब बेंगलुरु एफसी का क्या क्या चल क्या रहा है भैया? ऐसे तो मतलब देखिए अभी जो गेम खेल रही है इससे कोई एंगल से नहीं लग रहा कि बेंगलुरु एफसी टॉप 6 में भी आने वाली है। मतलब टॉप 6 में भी आने वाली ये भी नहीं नजर आता, मतलब बाहर ही जाने वाली है, प्ले ऑफ भी नहीं खेलेगी। तो कुछ तो करना पड़ेगा। और जो गोल उड़ीसा एफसी ने मारा है, चलिए उस गोल को तो मतलब मैं पॉइंट दूंगा पूरे, क्योंकि एक तो वहां पे बहुत क्राउडेड एरिया भी था, वो शूट भी बहुत पावरफुल मारा नंदा भाई ने और एकदम सटीक गया गोल में। तो गोल के लिए तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत कोई बड़ी मिस्टेक वहां पे करी। हाँ, मिस्टेक डिफेंसिव करी थी वैसे तो, लेकिन अब वो चलता उतना तो मैं मानता हूं कि वैसा हो जाता है। बाकी उस पर अच्छी क्लियरेंस कर सकते थे, लेकिन अब होता है कभी कभी ऐसा नहीं होता है। और वो नंदा भाई भी वहां से गोल मार देंगे ये भी तो नहीं सोचा था ना किसी ने। तो चलिए उस गोल को तो मानते हैं, लेकिन बेंगलुरु एफसी के क्या चांस क्रिएट हुए बताइए? कोई ऐसा चांस क्रिएट किया बेंगलुरु एफसी ने जिसको आप बोले कि हाँ कुछ चांसेस उन्होंने बनाए थे, लेकिन वो वैसे नहीं थे जितने कि उड़ीसा एफसी के जितने चांसेस क्रिएट हुए थे। और देखिए मिड की हम बात कर रहे हैं तो उड़ीसा एफसी की भी मिड लाइन उतनी कोई खास नहीं चल रही है, ठीक है, और बेंगलुरु एफसी की भी उतनी कोई खास नहीं चल रही है। बाकी ब्रूनो जो थे काफी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिफेंस बहुत अच्छी चल रही थी उड़ीसा एफसी की, तो वो उनकी थ्रू बॉल्स भी डाल रहे थे वो, या कुछ भी बॉल्स बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो वो नहीं गेम नहीं बनने दे रहे थे उड़ीसा एफसी के डिफेंडर्स। और बाकी मिडफील्ड का जो रोल हमको देखने को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर आपके मिडफील्ड का रोल नहीं है गेम में
तो बड़ी समस्या की बात है ना भैया, क्योंकि फिर वही है कि कभी कभार गोल हो गए तो ठीक है, वरना तो फिर जब सप्लाई लाइन ही नहीं है तो वही है कि काउंटर पे गोल मार सकते हो या सेट पीसेस में होंगे, बाकी से बिल्डअप वगैरह करके ऐसे भी तो गोल चाहिए हमको। मैच का रोमांच तो तभी है ना जब बिल्डअप प्ले होगा, ऐसा सेट पीसेस हो गए या ऐसे कुछ भी हो गया काउंटर वगैरह पे गोल, तो वो एक मैच जीतने के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, लेकिन एक जो फैंस जो आते हैं वहां पे गेम देखने के लिए, टीवी पे देखते हैं, उनको जो मैच देखना है, जो ब्यूटीफुल गेम हम बोलते हैं, वो तो तभी दिखेगा ना जब आप एक बिल्डअप प्ले वाला गेम खेलेंगे। तो वैसा कुछ हम चाह रखते हैं। और उड़ीसा एफसी के लिए तो मतलब जेरी बोल दे, नंदा भाई बोल दे, डियोगो मोरिसियो भी मतलब जितना उनका काम है वो बखूबी निभा रहे हैं। मतलब उड़ीसा एफसी के तो मुझे सभी प्लेयर बहुत पसंद आ रहे हैं, ऐसा मतलब मेरी पसंद मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उड़ीसा एफसी के सभी प्लेयर पसंद आए। मैच अभी तक मैंने जितने उनके देखे, मतलब काफी जल्दी उनकी टीम केमिस्ट्री, टीम बॉन्डिंग वो नजर आ रही है। वहीं पर बेंगलुरु एफसी की बात करें तो वो केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही। मतलब आप देख सकते हैं कि जब उड़ीसा एफसी ने अपने अटैक्स भी बनाए तो कितना उनकी एक बॉन्डिंग नजर आ रही थी कि बिल्कुल 1-2-1 खेला, ये सब किया और एक अटैक बिल्ड किया, खत्म। और वहीं पर जब बेंगलुरु एफसी के अटैक भी बनते थे तो आप देख सकते थे एकदम से कभी ओवरहिट कर दिया पास पे, कभी है ना मिस पास कर दिया, कभी पीछे डल गई बॉल, कभी किधर डल गई, तो वो कॉम्बिनेशन ही नजर नहीं आ रहा। तो कॉम्बिनेशन अगर आपकी टीम में नजर नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कोच पे सवाल उठेंगे कि आप क्या कर रहे हैं भाई साहब। तो बड़ी समस्या की बात है और इसको किस तरह से बेंगलुरु एफसी देख रही है ये सोचने वाली बात रहेगी, और अगले गेम्स में किस तरह से अपना ये गेम प्ले करेगी ये भी बहुत देखने की बात रहेगी। और चौथे मैच डे के बाद तो उड़ीसा एफसी एकदम टॉप पे चली गई टेबल पे, बाकी अदर टीम्स के भी गेम होना बचे हैं, बाकी फिर भी उड़ीसा एफसी तो अपना काम कर गई ना, अपनी टॉप पे आ गई है वो। बाकी अब अगली टीम्स जीतेगी हारेगी उसके हिसाब से ऊपर नीचे होगी वो। बाकी बेंगलुरु एफसी तो ये 6वें पे चली गई है और भी नीचे जा सकती है अगर इसी तरह का खेलेगी तो आई होप कि इसमें कुछ बदलाव दिखे हमको। तो बाकी आप बताइए आपने मैच को कितना एंजॉय किया और आपने क्या गलतियां दिखी, क्या अच्छाइयां दिखी, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।